जानेंगे। इससे पहले हम जान लें कि ये विद्युत धारा की खोज कैसे हुई थी। थोड़ा इसके पढ़ने से पहले इसकी हिस्ट्री के बारे में जान लें, मतलब इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि जब विद्युत धारा है ये कैसे बनी थी, इसकी खोज कैसे हुई थी। एक व्यक्ति थे जो अमेरिका में, आपने डॉलर देखा होगा, उनका फोटो होता है। आप कमेंट करके बता सकते हैं उनका नाम क्या है। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा। तो चलते हैं हम उनकी कहानी के बारे में, क्या था इन्होंने कैसे इस विद्युत की खोज की थी वो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है। जो व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया, एक पतंग ली और उसे उड़ाना शुरू कर दिया। आप सोच रहे होंगे कि इसमें क्या क्या अलग बात है कि उड़ाना शुरू कर दिया, अलग बात है। सुनिए, जो उन्होंने पतंग ली थी वो धागे की नहीं ली थी, उन्होंने लिया था कॉपर का तार। ठीक, कॉपर आपने देखा होगा, तांबे का तार बोलते हैं जिसे, उन्होंने वो लिया और वो उड़ाने शुरू करी। ठीक है, वो उड़ाई तो कहाँ पर उड़ाई उन्होंने, खाली आसमान में नहीं, उन्होंने उड़ाई जहाँ पर बादल हो रहे थे। आपने देखा होगा कि जो बादल होते हैं उनमें लाइट चमकती है बारिश के समय पर ना, जिसे हम बिजली के नाम से भी बोलते हैं। वही जो बिजली हमारे घरों में वही वहां पर भी होती है। लेकिन जब उन्होंने उड़ाई तो उन्होंने क्या महसूस करने की कोशिश की थी कि जो ये ऊपर जो चमकती है, क्या वो चल करके, मतलब कि जो चल करके ऐसे मेरे पास भी आ सकती है। हाँ, उन्होंने ये जानने की कोशिश की थी। और एक और कहानी में बता दूं, जो आपने देखी होगी समुद्र में, अमेजन नदी के, विशेषकर अमेजन नदी में, जो कि दुनिया की बड़ी नदियों में से एक है। ठीक है, तो उनमें एक मछली पाई जाती है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फिश। जो कुछ लोग होते हैं जो मेंटली थोड़े पागल होते हैं, उन्हें दिक्कतें होती हैं। ठीक है, उन्होंने क्या उन पुराने समय के जो लोग थे उनकी क्या सोच थी, उनकी सोच थी कि अगर किसी व्यक्ति को हम इस मछली से टच करा दें तो जो लोग पागल हैं या उनका थोड़ा सा मेंटली प्रॉब्लम है, उसे टच करा दें तो वो ठीक हो जाएगा। अब वो बात अलग है, या हुआ भी नहीं हुआ तो वो बात अलग है, लेकिन हम जो पढ़ रहे हैं अब इसे हम चलते हैं। ठीक है, जो करंट जो अमेरिका के डॉलर पे आते हैं, नाम नहीं बताऊंगा मैं, उनका कमेंट करके बता दिए उनका जो करंट लगा, उन्होंने महसूस किया कि ये मुझे लगा क्यों। ठीक, जो आया, चल के आया क्यों, ये सब उन्होंने जाना, और आज हम उन सब के बारे में जानते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। ठीक है दोस्तों, जो विद्युत धारा है ये क्या चीज है, कैसे ये इसे धारा ही क्यों कहा गया है। ठीक, तो पहले इसकी एक बार परिभाषा देख लीजिए। किसी आवेश के, मतलब यहाँ पर विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक, विद्युत धारा क्या होती है, ठीक है, समझ में आया? आवेश के प्रवाह की दर। इससे पहले मैं आपको बता दूं आवेश क्या चीज होती है। आवेश कितने प्रकार के होते हैं, आपने क्लास 9th में पढ़ लिया होगा आवेश। ठीक है, तो थोड़ा अगर आपको जानकारी नहीं है तो मैं दे देता हूँ। तो ये आवेश हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। आपने देखा होगा जो सेल होते हैं हमारे घरों में, उन पर एक टोपी सी निकली होती है, जरा इधर देखें, ऐसे करके होती है। ठीक, और नीचे का एकदम प्लेन हिस्सा होता है। ठीक, चलो मैं जरा इधर बता देता हूँ। देखिए, मान लीजिए बल्ब सेल है, इधर ये टोपी जो निकली होती है इस पर होता है प्लस आवेश और ये होता है माइनस, जिसे बोलते हैं हम धनायन और ऋणायन। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। अगर हम दो सेलों को एक साथ लगा दें तो क्या है, ये हम अगर प्लस प्लस दो सेल लगाते हैं, प्लस प्लस, इन्हें एक साथ जोड़ दें, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो क्या विद्युत धारा चलेगी? नहीं चलेगी, क्योंकि एक दूसरे को जो भी है आवेश या तो एक प्लस से होना चाहिए, एक होना चाहिए माइनस से, कंडक्ट एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, तभी यह काम करेंगे। ठीक है, आवेशों के प्रवाह के जो नियम ये है आवेश, इनके भी दो नियम होते हैं। क्या नियम है? एक दूसरे के विपरीत हों तब उसमें से इलेक्ट्रॉन प्रभावित हो सकते हैं। ठीक, एक समझ में आया क्या है कि जब दोनों जो प्लस और माइनस है या पॉजिटिव नेगेटिव जो मार्क हैं उनको अलग अलग होने चाहिए, एक दूसरे के उल्टे होने चाहिए, या एक प्लस हो या दूसरा माइनस हो, या दूसरा माइनस हो या एक प्लस हो, तभी ये काम करेगा। ठीक, पहला नियम। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम है ये जब काम नहीं करेगा। कब नहीं करेगा? जब एक से ही चिन्ह हो, यानी कि दोनों ही प्लस प्लस हो, तब यह नहीं चलेगी। इसमें से आवेश जो है चलना प्रारंभ नहीं करेंगे। आई होप आपको काफी
अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आवेश क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम विद्युत धारा। विद्युत आवेश मतलब आवेश क्या है, प्लस माइनस, इनके बहने की जो दर है, दर जो मतलब है क्या है, जो दर है, यहाँ से देखिए जो ये दर है, दर मतलब क्या होता है, समय, ठीक। समय को अगर विद्युत आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत कहते हैं। विद्युत दर मतलब होता है समय, समय का जो आप समझिए, अगर कहीं पे भी दर दिया है ना, किसी भी फॉर्मूले में पूछा गया है कि दर समय, ठीक, उससे आपको जो चीज पूछे उसमें भाग लगा दीजिए, ठीक। समय मतलब वो होता है दर, ठीक। अगर इधर देखिए आई क्या होती है, आई को हम इंग्लिश शब्द आई विद्युत धारा को आई से दिखाते हैं, क्यू को दिखाते हैं कूलाम, और टी मतलब सेकंड, ठीक। तो ये जो कूलाम है, ये एक साइंटिस्ट थी, उनका नाम मैरी जॉन कूलाम नाम था, साइंटिस्ट है मैरी कॉम कूलाम। और जो टाइम है इसका हम स्टैंडर्ड फॉर्म मानते हैं सेकंड, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि हम सेकंड ही माने, कुछ भी हो सकता है, घंटा, मिनट ना, ये सब हो सकता है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म हम सेकंड को मानते हैं। इधर देखिए ये जो कूलाम है, इसको हम कूलाम बट्टे, समय को क्या लिखते हैं, बट्टे में, जो दर दिया होता है ना उसे हम लिखते हैं बट्टे में। जो दर है इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, समय का सेकंड, ठीक। तो ये क्या होगा, हम कहेंगे कि विद्युत धारा क्या कहते हैं, एक मिनट एक सेकंड में कूलाम के जो बह रहे हैं उसके समय से अगर हम भाग दे दे तो ये निकलेगा इतना। भाई हम बोले क्यों, हम नहीं बोल रहे, हम तो बड़े आलसी हैं, है कि नहीं। तो हम बोलेंगे इसे क्या बोलेंगे, एम्पियर। आपको तो पता है हम कितने आलसी लोग हैं, एम्पियर बोलेंगे हमसे, कोई दिक्कत, हाँ नहीं ना। तो हम जानते हैं हम कितने आलसी हैं, इसलिए हम बोलते हैं एम्पियर ना। इतना बड़ा बोलने से क्या फायदा, हम जब एक शब्द में बोल सकते हैं, तो जिसका क्या बोलते हैं हम, एक एम्पियर। इतना समझ में आया आपको, एम्पियर कैसे कहते हैं, कूलाम एक सेकंड में कूलाम मतलब आवेश के जो बह रहे हैं उसमें हम भाग लगा दें, मतलब दर ना, समय को से भाग लगा दे तो क्या होगी, विद्युत धारा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब चलते हैं हम विद्युत परिपथ में। एक और बात मैं बता दूं, एम्पियर, इसे जो विद्युत धारा है इसे हम आई से दिखाते हैं। जो कूलाम है, जो कूलाम मतलब जो ये है ना प्रवाह, मतलब आवेश, आवेश, ये जो आवेश है इसके जो बह रहे हैं उससे का मात्रक है कूलाम, ठीक। मैंने जो इसकी खोज की थी उनका साइंटिस्ट का नाम भी बता दिया। जो अब ये सेकंड है, समय है, इसे हम बोलते हैं इंग्लिश के अक्षर टी से, जिसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, सेकंड। होने के लिए तो मिनट भी हो सकता है, घंटे भी हो सकता है, लेकिन जो हम बेसिक मानते हैं उसे मानते हैं सेकंड, ठीक है। और जो अब देखिए इधर देखिए, जो कूलाम का ऐसा ही आवेश का ऐसा ही मात्रक हो गया कूलाम, ठीक, क्या होगा कूलाम। जो समय है उसका होगा सेकंड। तो ये दोनों मिलके जब मिलते हैं तो इसे बोलते हैं हम एम्पियर, क्या बोलते हैं, एम्पियर। जो अब बात आती है कि विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक क्या है ना, ये तो मात्रक हो गया I बराबर Q अपॉन T, ये हो गया मात्रक। अब बात है कि ऐसा ही मात्रक क्या होगा, ऐसा ही मात्रक वो होते हैं, अगर मानिए ये किसी चीज का फॉर्मूला है, इसमें से जो एक और फॉर्मूला बनेगा उसे बोलेंगे हम एसआई मात्रक, ठीक। ऐसे इधर देखिए विद्युत धारा का मात्रक ये था फॉर्मूला, ठीक। जो अब आगे बना है वो ये बना है कूलम बट्टे सेकंड, ठीक है। तो इसमें से जो बना है, जो सूत्र बना है, जिसे हम एक नया नाम देते हैं उसे बोलते हैं एम्पियर। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, ठीक है। काफी अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो देखिए अब मान लीजिए ये एक धातु का तार है, ठीक। धातु का तार है, इसमें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन होंगे, प्लस माइनस होंगे, ठीक। देखिए जो हमारे पास ये होता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन, हाँ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस का। देखिए दुनिया की हर एक चीज जो भी है, मान लीजिए ये मार्कर है, मेरा शरीर है, इन सब में प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन हजारों करोड़ों की संख्या में भरे हुए हैं, ये तो आप जानते हैं। लेकिन जो प्रोटॉन होते हैं ये बहते क्यों नहीं है, इलेक्ट्रॉन ही क्यों बहते हैं ना।
आपने देखा होगा साइंस में, केमिस्ट्री में, कि हमेशा इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में होते हैं, प्रोटॉन अंदर ही क्यों होता है, नाभिक में ही क्यों होता है? इसका ये कारण है, जो प्रोटॉन होता है, जिसे हम इंग्लिश के शब्द पी से डिनोट करते हैं, जो प्रोटॉन है वो होता है भारी, क्या भारी होता है, और जो इलेक्ट्रॉन है ये होते हैं हल्के। ठीक, जो हल्के होने के कारण जब इनमें आवेश को निकाला जाता है तो ये आगे की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। तो इधर देखिए, ये एक धातु का तार है। अगर हम इसे सामने से देखें, मान लीजिए ये धातु का तार है, इसे हम ऐसे देखें तो ये कुछ ऐसे दिखाई देगा। ठीक, इसमें से जो आवेश जाएंगे, मतलब जो आवेश जाएंगे उसका क्या नाम दिया हमने, कूलाम। और जो कितने समय में जाएंगे इधर इस धातु से, कितने समय लिया है, मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी भर के इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक, और आप इस पाइप में डाल रहे हो, मतलब मान लीजिए 3 है 4 है, जो भी है इलेक्ट्रॉन्स है, आप इसमें डाल रहे हो। यहाँ से इधर से इधर निकलने में जो भी समय लग रहा है उसे क्या बोलेंगे हम, यहाँ से जो निकलने में आवेश डाले, इलेक्ट्रॉन्स कूलम्ब डाले, यहाँ से यहाँ निकलने में जो भी समय लग रहा है उसे बोलते हैं हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की नाभिक कक्षा। ठीक है, यहाँ से जो भी निकल रहा है उसे ये बोलते हैं। आगे पढ़ते हैं हम विद्युत परिपथ। जो विद्युत परिपथ है ये क्या चीज है? ठीक, उससे पहले मैं इधर बता देता हूँ कि ये जो पानी है, मान लीजिए ये पानी एक जगह विद्युत धारा जो है बहती क्यों है। इधर मैंने एक क्वेश्चन लिखा है, विद्युत धारा बहती क्यों है। ठीक है, इससे पहले जरा हम इसको पढ़ लें, दोनों का आंसर एक साथ ही दे देंगे। ठीक, देखिए विद्युत परिपथ होता क्या है, किसे कहते हैं। आपने नॉर्मली देखा होगा कि हमारे जो घरें हैं उनमें जो लाइट का सिस्टम होता है वो कैसे होता है। एक मान लीजिए ये सेल लगा हुआ है इधर, ठीक, ये कुंजी हो गई, यहाँ से ये हो गया बल्ब। ठीक, हम लोग ऐसे नहीं लगाते ना, तो ये ऐसे लगाते हैं, सीधा ये जलता है, इधर प्लस होता है इधर माइनस, ये जलता है। ठीक, जो जलना स्टार्ट होता है ये क्यों जल रहा है, इससे क्या, इसका पूरा नाम है क्या है, विद्युत परिपथ। विद्युत परिपथ क्या होता है, विद्युत धारा का सतत, मतलब कंटिन्यूअस, जो एक दूसरे से जुड़े हों वो, एवं बंद। अगर मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ, ये बंद कुंजी हो गई, आपको मैं चिन्ह बता भी दूंगा, लेकिन अभी के लिए समझिए, बंद एवं चालू परिपथ विद्युत धारा का सतत एवं बंद पथ विद्युत परिपथ कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, विद्युत परिपथ कहलाता है। आपको आई होप आप काफी अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, लेकिन ध्यान रखिए विद्युत परिपथ में क्या क्या चीजों की आवश्यकता होती है, कब विद्युत परिपथ बनेगा। ठीक, विद्युत परिपथ बनने के लिए सबसे पहले तार होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो तार खराब हो, लेकिन वो चालू हो, ठीक है ना, वो उसमें से आवेश प्रवाहित हो सके। ठीक, उसके बाद तार होना चाहिए, वो तार किसी का भी हो सकता है, एल्यूमिनियम, कॉपर, गोल्ड, चांदी, जो भी आपके पास उपलब्ध है वो तार हो सकता है। इसके बाद है बैटरी होनी चाहिए। ठीक, बैटरी का जो आविष्कारक थे, उन्होंने उसकी खोज, बैटरी जो बनाई थी सबसे पहले 1852 में, 1852 के आसपास में बनी थी, लेकिन जहां तक मुझे याद है 1852 में ही बनी थी। ठीक है, 1852 में। इसमें तार होना चाहिए, बैटरी होनी चाहिए, स्विच, इसमें बटन होनी चाहिए ना बल्ब चालू करने के लिए ना। इसके बाद होना चाहिए बल्ब। अगर ये नहीं है तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमारा जो ये कंडक्टर लगाया है वो चालू है या बंद ना, ये सब चीजें उपलब्ध होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए विद्युत धारा का सतत एवं कंटिन्यूअस जो पथ है वो चलते रहना चाहिए। यहाँ से हमने लगाया, इधर से करंट चला, इधर से ऐसे करके यहाँ पर बटन बंद है, वो इधर से आ गया। अब सुनिए, अब क्वेश्चन है कि विद्युत धारा बहती क्यों है, विद्युत धारा चलती क्यों है ना। इसके क्वेश्चन के लिए मैं बता देता हूँ, इसका जो क्वेश्चन है इसे हम डिटेल से अगली स्लाइड में पढ़ेंगे। अभी के लिए थोड़ा सा समझिए कि ये होता क्या है। मान लीजिए आपके घरों में बाल्टी लगी हुई है, बाल्टी रखी हुई है, उसमें से जो पानी है, मान लीजिए ये बाल्टी है, इधर पानी रखा हुआ है, इसे आपको छत पे पहुंचाना है तो कैसे पहुंचाएंगे ना,
इधर मोटर का इस्तेमाल नहीं करना। ऐसे कैसे पहुंचाएंगे? आप बोल देंगे मोटर लगा लेंगे पहुंचाएंगे ना, मोटर नहीं है, मान लीजिए मोटर नहीं है, तब कैसे पहुंचाएंगे इसे? आप किसी भी तरीका से नहीं पहुंचा सकते ना। तो विद्युत धारा जो है उसे पहुंचाने के लिए किसी ना किसी चीज की आवश्यकता होगी ना। मानिए आपके घरों के आसपास में तालाब है ना, तो उसमें से जो पानी है वो एक शांत है, कुछ हलचल नहीं हो, उस पानी को आप अपने घरों में या कहीं से हलचल कैसे करवा सकते हैं? एक तो आप हवा के द्वारा करा सकते हैं। मानिए उस पानी को आपको नीचे की तरफ बहाना है, तो आप क्या कर सकते हैं? एक पानी का जो है उसे हम ऊंचा कर दें, स्तर को पानी का ऊंचा कर दें और उसको थोड़ा सा काट दें, तो पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहेगा। ठीक, मानिए आपके घरों में टंकी लगी हुई है, आपकी जो टंकी है ऊपर से नीचे की तरफ ही तो पानी लाती है ना। ऐसे ही विद्युत धारा जो है आवेशों के मतलब इलेक्ट्रॉन के खिसकने से, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसी भी तार में लाखों करोड़ों की संख्या में ठुस ठुस के भरे हुए होते हैं, मतलब एक दूसरे में ऐसे भरे हुए होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो एक दूसरे को धक्का देते हुए चलते हैं, भाई चल चल आगे चल, वो इसमें भरे रहते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम अपनी अगली स्लाइड में, जहाँ पर हम इस जो आंसर है इसका विद्युत धारा क्यों बहती है इसे डिटेल से जानने के लिए अगली स्लाइड में चलते हैं। ठीक, हम इधर पढ़ने के उस विद्युत धारा क्यों बहती है उसके पढ़ने के लिए इस उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। देखिए किसी धातु के तार में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन की संख्या भरी हुई होती है। आप जानते हैं कि इसमें करोड़ों की संख्या में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए होते हैं, है कि नहीं। तो इसमें जो तार है इसमें मैंने आपको दिखाया है कि इधर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, ठीक है ना। जब इलेक्ट्रॉन कोई एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बहना शुरू कर दे, यहाँ से निकल जाए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल गया, जब ये यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो एक दूसरे को धकेलता हुआ चलता है। ठीक, क्या करता हुआ चलता है? एक दूसरे को पुश करता हुआ आगे की ओर चलता है। जब ये इलेक्ट्रॉन इधर चले जाता है तो इधर कोई इलेक्ट्रॉन की संख्या जो थी, एक इलेक्ट्रॉन की संख्या खाली हुई होगी, है कि नहीं। जो इलेक्ट्रॉन की संख्या जो खाली हुई है उस इलेक्ट्रॉन को जब ये मानो एक दूसरे में धक्का देते हुए रहते हैं, जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, इधर से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो एक दूसरे को धक्का देते हुए एक साथ आगे आए हुए होंगे यहाँ से। तो जो सबसे आगे वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा वो यहाँ से आगे वो भी निकल गया होगा। ये जो क्रम चल रहा है धकेलने का, एक क्रम जो चल रहा है ये चलता ही रहता है। कब तक चलता रहता है? जब तक उसमें से विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तब तक वह यह क्रम चलता रहता है। ये जो आवेश है, प्लस और नेगेटिव आवेश है, ये बहते हैं ना, एक दूसरे की तरफ धकेलते हुए चलते हैं। मैं आपको एक और उदाहरण देकर बता दूं। मैं यह चाहता हूं कि यह आपको कॉन्सेप्ट जो है काफी अच्छी तरीके से याद हो जाए, जैसे समझ जाए, तभी आप आने की जो आगे की जो हम पढ़ने वाले हैं टॉपिक उसमें आप ठीक से समझ सकेंगे, ठीक है ना। इस टॉपिक को समझना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखिए आपकी क्लास में आपने देखा होगा कि मेले में जब लोग जाते हैं, है ना, मेले में जब लोग जाते हैं तो उधर मंदिरों में जो मंदिर लगे होता है उधर मेला तभी लगता है। तो जब जाते हैं मंदिर में तो लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को धकेलते हुए चलते हैं। कैसे चलते हैं? ऐसा थोड़ा ऐसे 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 करके चलते हैं, है कि नहीं, एक दूसरे को धकेलते हुए चलते हैं ना। तो वैसे ही ये जो इलेक्ट्रॉन है एक दूसरे को आगे की तरफ धक्का देते हुए चलते हैं। ठीक, आई होप आपको काफी अच्छी तरीके से ये समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप जो मैंने पुराने उदाहरण दिए हैं, जो इस चैप्टर का जो उदाहरण है पुराने वाला, या फिर जो इधर ये उदाहरण दिया है इसे देख सकते हैं। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा है, ये जो कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, जिससे मैं और अच्छी तरीके से इस कॉन्सेप्ट को बता दूं। ठीक, आगे की तरफ चलते हैं हम। विद्युत विभव। विद्युत विभव है क्या चीज? विभव मतलब होता है अंतर, एक स्थान से दूसरे स्थान के बीच का अंतर को विभव कहते हैं। ठीक,
इसे हम इसकी परिभाषा के जरिए देखते हैं और इसमें हम काफी डिटेल से भी पढ़ने में थोड़ी कोशिश करते हैं। ठीक, तो सुनिए, देखिए इंग्लिश में हम बोलते हैं इसे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, इसमें बताया गया है किसी धारावाही परिपथ में। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि आप जब भी कोई भी डेफिनेशन लिखेंगे विद्युत धारा चैप्टर के संबंधित में या विद्युत चैप्टर के संबंधित में जो भी डेफिनेशन लिखते हैं उसमें आपको धारावाहिक शब्द लिखना है। धारावाहिक नहीं, धारावाही शब्द को लिखना है। यह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि मान लीजिए आप कोई भी परिपथ बनाते हैं ना, आप मान लीजिए लकड़ियों का एक जाल बना देते हैं, तो उसमें से क्या आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बहा सकते हैं? उसमें से करंट प्रभावित कर सकते हैं? नहीं ना। इसलिए जो धारावाही परिपथ मतलब है उसमें से जो धारा मतलब करंट जो है उसमें से बह सके। इतना समझ में आया आपको? ये शब्द इसलिए लिखना काफी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके बाद है जो किसी धारावाही परिपथ में एकांक आवेश, मतलब एक जो आवेश है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो न्यूट्रॉन कुछ भी है, वो एकांक आवेश को कहां से, एक बिंदु से दूसरे बिंदु, याद रखना, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य किया गया है, क्या किया गया है, जो कार्य किया गया है वही विभव कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? विभव कहलाता है। जरा समझिएगा इसे ध्यान से। एक लड़का है, ठीक, उसका नाम आप कुछ भी मान सकते हैं। इसे कुछ सब्जी लेने बाजार की तरफ गया, सब्जी लेने बाजार में गया, वहां से जब ये आया, जब ये लेके आया तो सब्जी लेके आया। ठीक, अब ये इधर से इधर की तरफ गया, अपने घर से सब्जी लेने गया। ए इसका घर, बी मंडी जो भी है जहां पर भी ये गया था। ठीक, इस व्यक्ति को यहाँ से यहाँ तक जाने में कुछ समय लगा होगा, कुछ कार्य किया गया होगा, कुछ शक्ति लगी होगी उसमें चलने के लिए, वही विभव कहलाता है। ठीक, समझ में आया? जब एक परिभाषा के द्वारा जरिए एकांक बिंदु से, एक स्थान से, ठीक है, एकांक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में किया गया क्या कार्य, यहाँ से यहाँ तक जाने में जो कार्य किया गया है वही कहलाता है विद्युत विभव। क्या कहलाता है दोस्तों? विद्युत विभव कहलाता है। ठीक, आपको समझ में आ गया हो? तो अब देखिए इसका जो मात्रक है वो क्या है? V बराबर, इधर देखिए मैं इसमें बना देता हूँ, V बराबर W/Q। आपको मालूम होगा जो W था, मैंने विद्युत धारा में आपको बताया था, जो W था वो देखिए, इधर देखिए, तो W है उसका SI मात्रक क्या है? उसका SI मात्रक क्या है? जूल। ठीक, और जो कूलाम है, ये जो कूलाम है इसका SI मात्रक क्या है? कूलाम, कुछ यही है कूलाम। ठीक है, जूल बट्टे कूलाम, ये इसका मात्रक है। आपको मालूम है हम कौन है? बहुत बड़े आलसी ना, जानते हैं आप हम कौन है? आलसी। ठीक, अब ये जो जूल बट्टे कूलाम है हम इसको क्या बोल सकते हैं? इतना बड़ा हम नहीं बोलना चाहते ना, कभी भी नहीं बोलना चाहेगा कोई भी किसी भी कार्य को कि मुझे ही दे रहे हैं, कोई कार्य नहीं करना चाहे, इसलिए हम भी नहीं करना चाहेंगे। तो जो ये है इसका जो मात्रक, SI मात्रक दिया है, SI मात्रक वो है वोल्ट। क्या है? वोल्ट इसका SI मात्रक है। तो मुझे लगता है आपको ये काफी ठीक से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो आप इसे वीडियो को दोबारा चालू करके देख सकते हैं। ठीक, तो एक और बात सुन लीजिए, विद्युत विभव क्या है? एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक किए जाने में जो कार्य किया गया है, उस कार्य को किए जाने में जितनी शक्ति लगी है, जो भी शक्ति लगी है उससे हम क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं विद्युत विभव। अगर हम इसके मात्रक की जाने मात्रक के द्वारा क्या है, किसी बिंदु से उसके बीच में जो कार्य किया गया है उससे क्या कहते हैं हम? विद्युत विभव कहते हैं। अगर हम इस मात्रक से जाने, कोई किसी बिंदु से, कूलाम क्या होता है? आवेश होता है ना, आवेश, किसी आवेश को
एक जगह से दूसरी जगह में जाने में जो किया गया कार्य है, गुलामों को एक जगह से दूसरी जगह जाने में किया गया कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। और जो W है या जो वर्क डन है, जो कार्य किया गया W, जब W वर्क का ऐसे मात्रक होता है जूल, और आब इसका होता है कुलाम। क्या होता है? कुलाम्ब होता है। ठीक है दोस्तों, इतना समझ में आया? कुलाम होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? वोल्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। ठीक, इस आज के वीडियो में हमने काफी कुछ जान लिया है। इसमें हमने विद्युत धारा के बारे में, विद्युत परिपथ के बारे में और विद्युत विभव के बारे में जान लिया है। आई होप आपको वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और आप चाहते हैं कि इस चैप्टर के संबंध में आगे मैं वीडियो और भी दूं तो लाइक कर सकते हैं। ठीक है, बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल मैथ के बुध के साथ। थैंक यू, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।